पहले के लोग या साधु महात्मा किसी भी बात को कहने के लिए किसी कहानी का सहारा लेते थे, क्योंकि यदि मनुष्य को कोई भी बात डायरेक्टली कहा जाए तो उतना गौर नहीं करता और उस बात को सुनने के लिए उतना उत्साहित नहीं होता। लेकिन यदि हम उसे किसी कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं तो बड़ी ही प्रेम पूर्वक उस बात को सुनता है। तो आज ऐसी ही ज्ञान की बातें कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीवन में सुख और दुख दोनों होते हैं, लेकिन पास्ट की चिंता या भविष्य की चिंता यही हमको हमारे मस्तिष्क में ये भाव उत्पन्न करती है कि हम परेशान हो जाते हैं। तो मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। एक राजा थे, वो मानसिक रूप से बड़े ही परेशान रहा करते थे। उनको लगता था कि दुनिया में सभी लोग परेशान हैं, कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है। एक दिन राजा के दिमाग में आया कि क्यों ना दुनिया के सबसे सुखी इंसान की तलाश की जाए। वह घोड़े पर बैठा और राजमहल से निकल गया। खुशी की तलाश में, शांति की तलाश में वह जाते जाते एक जंगल में पहुंचा, जहां एक ऋषि आराम से बैठकर तपस्या कर रहे थे और कभी बांसुरी बजाते, कभी, लेकिन वो हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहते। उनके ललाट पर बहुत ही तेज था। वह राजा हमेशा अब रोज आदत सी बना ली कि मुझे रोज उस जंगल में जाना है, उस महात्मा को देखना है। अब वो हमेशा जाने लगा। जाते जाते उसे 6 महीने बीत गए। बारिश का मौसम आने वाला था। उसने सोचा क्यों ना महात्मा को अपने राज्य में चलने के लिए आग्रह किया जाए। वह महात्मा के पास पहुंचा और बोला, महात्मा, बारिश का मौसम आने वाला है और आप इस पेड़ के नीचे बारिश में भीग जाएंगे। इससे अच्छा है कि क्यों ना आप मेरे राजमहल चलिए। वहाँ मुझे आपकी सेवा का मौका भी मिलेगा और आप बारिश में भीगने से भी बच जाएंगे। महात्मा इतना सुनते ही तुरंत अपना झोला उठाए और राजा के घोड़े के पास चले आए। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि राजा ने उस महात्मा से ऐसी उपेक्षा नहीं की थी। वो तो तब खुश होता जब महात्मा कहता कि मुझे राजमहल में से क्या मतलब, मुझे जो राजमहल में सुख है वो यहाँ वन में भी सुख है। तब राजा के चेहरे पे खुशी होती, लेकिन महात्मा तो बड़ी जल्दी मान गया। अब राजा ना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये अपनी तरफ से ही कहे थे। अब राजा महात्मा को लेकर राजमहल पहुँचे। महात्मा की जितना हो सका उतनी खातिरदारी की। महात्मा के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनवाए। महात्मा के रहने का व्यवस्था एकदम अतिथि देवो भव जैसे किया। महात्मा के पास नौकर चाकर सारी व्यवस्थाएं कर दी। अब महात्मा बेहद प्रसन्न, अभी भी राजमहल में भी बेहद प्रसन्न थे। यहाँ पर भी बांसुरी बजाते, लेकिन अब राजा को इनकी बांसुरी रास नहीं आ रही थी। राजा सोच रहे थे कि मैं ये क्या बला लेकर आ गया। उसके बाद कुछ दिन समय बीता, 6 महीने बीत गए। राजा ने एक दिन महात्मा से कहा, महात्मा, आपकी इस खुशी का राज क्या है? कैसे आप खुश रह लेते हैं? आप वहाँ भी खुश थे, आप यहाँ भी खुश हैं, लेकिन मैं
इतना बड़ा राज्य लेकर, इतने सारे नौकर चाकर लेकर अभी भी मानसिक दबाव में रहता हूँ। मैं संतुष्ट नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी से। तब साधु महात्मा ने कहा कि तुम पास्ट और फ्यूचर यानी तुम भूत और भविष्य की चिंता में पड़े हो और मैं केवल आज में जीता हूँ। महात्मा समझे नहीं। तब साधु महाराज ने कहा, कल सुबह आओ, मैं तुम्हें आराम से समझाता हूँ। अब राजा को बड़ी लालसा थी, आखिर ये महात्मा हमको क्या बताएंगे, हम में और उनमें क्या अंतर है। अब सुबह हुई और राजा महात्मा के पास पहुँचे और महात्मा से बोले, महाराज आप इतने खुश हैं, मैं भी आप ही की तरह हूँ, लेकिन आप में और मुझ में क्या फ़र्क है। आप कैसे इतना खुश रह लेते हैं और मैं इतना दुखी कैसे रह सकता हूँ, जब आप भी राजमहल में हैं। आप भी और हम भी दोनों लोग राजमहल में हैं। आप मुझसे ज़्यादा सेवक यूज करते हैं, मैं आपसे कम लोगों के साथ रहना पसंद करता हूँ, फिर भी मैं दुखी हूँ और आप खुश। तब महात्मा बोले कि ठीक है, अब चलो, मैं तुम्हारा राज्य छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताऊँगा कि कैसे मैं खुश रहता हूँ। अब राजा चलते चलते जब थोड़ी दूर चले गए, तब महात्मा से कहा कि महात्मा, मैं अब आगे नहीं जा सकता, आप मुझे यही बताएं कि आपकी खुशी का राज क्या है, क्योंकि आप तो महल में भी उसी तरह की बांसुरी बजा रहे थे और यहाँ भी। तब महात्मा ने कहा, थोड़ी दूर और चलो। राजा फिर मान गए और महात्मा के साथ थोड़ी और दूर जाने लगे। चलते चलते अब काफ़ी दूरी हो चुकी थी राजमहल और महात्मा में। तब राजा ने कहा कि महात्मा, आप मुझे ये बताएं या ना बताएं, लेकिन मैं अब इससे आगे नहीं जा सकता। महात्मा ने कहा, क्यों? तब राजा ने कहा कि मेरे राज्य में बहुत सारी जनता है जिसको मेरी ज़रूरत है, मेरे बीवी हैं, बच्चे हैं, उन लोगों की मुझे ज़रूरत है, इसलिए मैं इससे आगे नहीं जा सकता। तब महात्मा मुस्कुराए और बोले, बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। तुम्हारे राजमहल में रहते हुए मैंने सारे ऐशो आराम किए, और जितना ऐशो आराम मैंने तुम्हारे राजमहल में किया उसका मुझे तनिक भी पछतावा नहीं है, और मैं वहाँ से झोला उठाकर चल दिया। और लोगों में यही बात होती है, यदि किसी आदमी के पास कोई साधन होता है और उससे छूट जाता है तो उसके लिए वो दुख करता है, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं जंगल में भी उतनी ही मस्ती से था और राज दरबार में भी उतनी ही मस्ती से था, और आज मैं जब तुम्हारा राज्य दरबार छोड़कर जा रहा हूँ तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दुख नहीं, मुझे उस ऐशो आराम की थोड़ी भी लालच नहीं है। तब राजा ने कहा, यह बात तो आप मुझे राजमहल में भी बता सकते थे। तब महाराज ने कहा, यह बात तुम्हें राजमहल में यदि मैं बताता तो तुम्हारे समझ में नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हें इतना दूर ले गया। अब राजा महाराज के पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि मुझे माफ़ करें मुनिवर, लेकिन आप मेरे राज दरबार चले। महाराज कुछ सोचने के बाद फिर तैयार हो गए, लेकिन फिर भी राजा के चेहरे पर फिर दुख हो गया, क्योंकि महाराज फिर तैयार हो गए। राजा को ये लगा कि यह महात्मा लालची हो गया है, लेकिन बाद में मुस्कुराते हुए महाराज बोले कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए वो राजमहल ज़रूरी नहीं है। मुझे खुश रहने के लिए किसी भी सुख सुविधा की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने घर के लिए भी नहीं परेशान रहता हूँ। मैं कहीं भी रह लूँगा, एक वृक्ष के नीचे रह लूँगा, लेकिन मैं खुश रहूँगा। और मुझे भविष्य की चिंता नहीं है, मैं वर्तमान में जीता हूँ,
इसलिए मैं खुश हूँ। राजा फिर पैर पकड़कर बोले, महाराज मुझे क्षमा करें, लेकिन आपकी यह बात मेरे दिल और दिमाग में बैठ गई है कि खुश रहने का राज क्या है। तो मित्रों, खुश रहने का बस एक ही राज है कि आप भविष्य की चिंता छोड़ दें और जो समय चल रहा है उसमें जीना सीखें। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।